तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग देखने वाले कि आरआरबी का जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है हर जोन में लगभग। ठीक है, इससे ये आइडिया आपको हो जाएगा क्योंकि पिछले बार जितनी वैकेंसी थी और इस बार जितनी वैकेंसी है लगभग बराबर है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है वैकेंसी में। तो इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा हर एक जोन का, हर एक कैटेगरी का, कि भाई कितना जो है कितना जो है आपके जोन में जो है वो जाती है कट ऑफ। तो इससे आपको ये ब्रीफ आइडिया तो जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात और, जीके जीएस और करंट अफेयर की अगर बात करें और साइंस की बात करें कि आप कहीं से भी पढ़ लो, ट्रिक अगर आपको देखना है कि भाई कि मुझे याद नहीं होते, मुझे प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर में, तो आप ट्रिक के लिए एक चैनल फॉलो कर सकते हो, वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये है वो चैनल। ये चैनल आपको भाई ट्रिक्स बाय रुपेश अनुटी, यहाँ पर जो दिख रहा है ट्रिक्स बाय रुपेश अनुटी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा इस तरीके से @ट्रिक्स बाय रुपेश अनुटी। इस पर क्लिक करोगे तो ये चैनल पे आप आ जाओगे। भाई ये इतना अच्छा चैनल है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चाहे आप करंट अफेयर हो गया, चाहे जीके हो गया, चाहे जीएस हो गया पोर्सन, चाहे साइंस हो गया, सब कुछ आपको ट्रिक से मिलता है। हर एक चीज़ आप यहाँ पर इसका कंटेंट देख सकते हो, कितना बेहतरीन कंटेंट है कि कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन इसने ट्रिक से याद कराया है। बुक्स एंड ऑथर जून और जुलाई के करंट अफेयर को याद कराया है, ट्रिक से चुटकियों में याद करे, डीपीएसपी याद करवाया है, मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल्स याद करवाया, 371A से 371J तक याद कराया, इसरो, चंद्रयान, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी का ट्रिक इन्होंने कराया और बहुत बढ़िया बढ़िया इनका रहता है। तो जरूर ये चैनल ज्वाइन करना, ट्रिक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। अगर आपको भी करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, ये सब में ट्रिक्स से मतलब ट्रिक्स अगर याद करना है, तो अगर प्रॉब्लम होता है, भूल जाते हो, तो ये चैनल आपके लिए ट्रिक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जो आपको कमेंट भी, अगर मैं एक कमेंट आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो बायो की है कमेंट, अगर आप देखो यहाँ पर देखो, ये तो मैंने डाला था। ठीक है, आप कट ऑफ इंक्रीज करवा रहे हो, देख रहे हो यहाँ पर आप कट ऑफ इंक्रीज करवा रहे हो। ऑसम क्लास, सब याद हो गए, शानदार सेशन रहा गुरुजी, पीसीएस लेवल करा दिए। सर आप क्या हो, जो चीज़ उठा रहे हो उसी में कमाल कर दे रहे हो। आप बस कमेंट पे कमेंट देखते रहो। बेस्ट यूट्यूब चैनल, वॉव, अमेजिंग, थैंक यू, वेरी गुड। अब एनिमल टिश्यू भी करवा दो थोड़ा डीप में। अच्छा, इसमें मैं एक्चुअली ट्रिक्स बताता हूँ, तो डीप में पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है इसमें। ठीक है भैया, आप बहुत मस्त से याद करवाते हो। मेरा एग्जाम 25 को ग्रुप डी है, मैंने आपका वो 7 आवर वाला करंट अफेयर, मैंने मैराथन भी करवाता हूँ, मजे मजे में याद भी हो गए। तो इस तरीके से जो अभी आपको मैं रिसेंट वाला दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर पूरा करंट अफेयर जो है वो ट्रिक से चीज़ें मिल जाती है, साइंस ट्रिक से मिल जाता है, और जीके जीएस भी ट्रिक से मिल जाता है। चैनल का जो नेम है ट्रिक्स फॉर रुपेश अनुटी, और ये चैनल ने भाई अभी ज़्यादा बड़ा भी, ये मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस चैनल को। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 30 दिन के करीबन हुआ है, और 30 दिन में ही ये चैनल ने लगभग 5,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिया है। और इस जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, हर शिफ्ट में कम से हर शिफ्ट, मतलब हर में तो आप आना, क्यों करंट अफेयर ये सब तो लक वाली चीज़ होती है। जितने भी लोगों से बात हुआ, कि जितने लोग भी करके गए थे, उनके शिफ्ट में कम 6 से 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो भाई जब 1 महीना 30 दिन में कोई चैनल ये कर सकता है आपके लिए, तो सोचो कि अभी जब वही चैनल 6 महीना 7 महीना और का हो जाएगा, तो सोचो और क्या क्या कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए देर ना करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ट्रिक्स फॉर रुपेश ड्यूटी। अब स्टार्ट करते भाई। ये जो मैंने उठाया, ये पिछले साल का जो कट ऑफ है, इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके जोन में कितना कट ऑफ जाती है, जिससे आप अभी जो एग्जाम दे के आए हुए हो, क्योंकि वैकेंसी लगभग सेम है, और ये पीईटी का कट ऑफ है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, इतना कट ऑफ अगर मेरा रहा, मतलब इतना नंबर अगर मेरा रहा, तो मेरा पीईटी में चांसेस है। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स वाला है, रॉ मार्क्स वाला नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अहमदाबाद वाला। अहमदाबाद में कितना जाता है? अहमदाबाद में जो यूआर का जाता है 72.16, ओबीसी का अगर बात करूँ तो 71.14 है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 67.67, एससी का 66 है, एसटी का 62.13 है। अब इससे क्या होगा, आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपके जोन में भैया ये मतलब ये चलती है कट ऑफ। ठीक है, लगभग 72.16। तो अब आप मान लो कि अभी आप 67 पे लाई करो, या आप 70 बना के आए, तो थोड़ा आप सोच सकते हो कि अच्छा आप मतलब बॉर्डर पे हो। ठीक है, और ये इसलिए है, अभी तो जैसे कि आपका आंसर की आएगा, अभी आंसर की आएगा, फिर उससे की के बाद जो मार्क्स आएगा उसको हम लोग एनालाइज करेंगे पिछले साल के अकॉर्डिंग, और फिर वहां से भी एक कट ऑफ निकलेगा। ये तो बस इसलिए है कि आपको पता रहे चले कि आपके जोन में कितना कट ऑफ जाती है भैया।
समझ रहे हो, ये बस वो है, ये बस वो डेटा है जिससे आपको एक समझ आ जाएगा कि आपके जोन में इतनी भाई जाती है कट ऑफ। ठीक है, मेरा जोन इतना मैक्सिमम जाता है, इतना मिनिमम जाता है। अजमेर का बात करें तो सबसे ज्यादा गया 79.70, एससी का 71.50, एसटी का 71.53, ओबीसी का 70.90। 2373 लोग पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। आरआरबी बेंगलुरु की बात करें तो 70.29, एससी के लिए 62.28, 60.43 एसटी के लिए, 64.87 जो है वो ओबीसी के लिए, और 60.40 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए। आरआरबी भोपाल की अगर बात करते हो तो 77 यानी लगभग 78 मार्क्स ही पकड़ के रखो। यहाँ भी वही है 73.6 यानी 2/3 यानी कि लगभग आप 74 ही पकड़ो। 67 सेम थिंग है, और 77 ओबीसी के लिए और 75.07 ईडब्ल्यूएस के लिए। आरआरबी भुवनेश्वर की अगर बात करते हो तो 76.69 यूआर के लिए है, एससी के लिए 67.15, 58.19 जो है एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 75.43 और 69.81 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए बना था। अब अगर आरआरबी चंडीगढ़ का देखते हैं तो 72.21। इस तरीके से आप अपने जोन का जरूर देख लेना कि आपका कहाँ पे जा रहा है। अभी देखो आरआरबी कोलकाता का अगर दिखाता हूँ 80.23 भाई, 73.58 एसटी का, 63.27 एसटी का, सॉरी ये एससी का, 76.98 जो है ओबीसी का गया, और 72.02 जो है ओबीसी का गया, सॉरी ईडब्ल्यूएस का गया। वहीं पर यहाँ पर देखो मैक्सिमम कौन सी थी, यहाँ पर थी आरआरबी अजमेर, आरआरबी भोपाल और आरआरबी भुवनेश्वर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि भाई आरआरबी कोलकाता में भाई 80 गया है, आरआरबी गुवाहाटी में 77 गया है, 78 चेन्नई में गया है। ठीक है, और ये मैंने अपने मन से नहीं उठा लिया, जो पिछले साल का जो कट ऑफ है उसी को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ नंबर नहीं है कुछ भी, मैं थोड़े बनाऊंगा ये कि 72.02 ऐसा है, सोचो थोड़ा दिमाग लगा लो। तो ये मेरा डेटा नहीं है, जो डेटा है भाई पिछले साल का जो कट ऑफ, मतलब अभी रिजल्ट आया, जो कट ऑफ आई थी वही कट ऑफ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पर, अच्छा कोलकाता 2 बार हो गया है क्या? ओके कोई नहीं, ठीक है। तो एक कोई लगता है कि जोन मेरे से मिस हो गया है, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो जोन मिस हुआ है वो आप कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मुझे भी याद नहीं आ रही कि कौन सी जोन मिस हुई है। वो वाला जोन का मैं अलग से शॉर्ट्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आरआरबी मुंबई का बात करते हैं 77.90, 71.31, 65.24 एसटी का गया है। ओबीसी का अगर बात करें तो 77.13। तो यूआर ओबीसी का तो भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पटना का मैं बात करते हैं तो पटना का भी अच्छा गया 78.45 और 67.60 एससी का गया है, एसटी का 61.40, ओबीसी का 78.28, ईडब्ल्यूएस का 75.19। आरआरबी प्रयागराज की बात करते हो 78.13, वहीं एससी की बात करते हो 72.41, 66.66 एसटी का गया है, एससी का बराबर निकल रहा है, एसटी निकल रहा है मुंह से। 77.32 ओबीसी का है, 74.15 जो है ईडब्ल्यूएस का है। वहीं अगर आरआरबी रांची की बात करते हैं तो 72.36, 72.86, 50 आई थिंक अभी तक का सबसे लोएस्ट यही है ना, एक सेकंड रुकना, तो 72.86। अच्छा आरआरबी चंडीगढ़ भी है, और पहला नंबर आरआरबी अहमदाबाद भी है। ओके, और आरआरबी सिकंदराबाद का 77 जो जाता है वो यूआर का जाता है, 68.93 एससी का है, एसटी का जो है भाई 65.80, ओबीसी का 76.94, ईडब्ल्यूएस का 69.43। और मुझे ये भी बताना कोई जोन अगर मेरे से रह गया हो तो आप बता देना, मैं शॉर्ट्स में उसका बना के डाल दूंगा। ठीक है, जो डेटा मुझे मिला नेट पे वो मैं डेटा आप लोग के सामने लेके आया। अब जो नहीं मिला उसमें मैं झूठ मूठ का ये नहीं चाहता था कि अपने मन से कुछ भी डाल दूं, मैं वैसा नहीं करता हूँ। तो जो डेटा मुझे सामने मिली वो डेटा मैं आप लोग के सामने लेके आ गए। आप लोग एक बार देख लीजिए कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी, सॉरी कितनी कट ऑफ जो है वो जाती है लगभग, और इस बार भी लगभग ये इसी के करीबन आपको जाएगी, आप देख लेना। ठीक है, जब आएगी रिजल्ट तो आप देख लेना, इससे थोड़ा सा जो नंबर आपको इंक्रीज ही दिखेगा, लगभग अगर मैं बात करूँ तो +0.5 आपको दिख सकता है, या फिर 1 नंबर दिख सकता है। इससे ज़्यादा का आपको नहीं दिखेगा इंक्रीज, क्योंकि वैकेंसी जो है वो पिछले साल के अनुसार ही है, तो ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है वैकेंसी में कि बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस दिखेगा, तो उतना नहीं दिखेगा। अभी जैसे आपका आंसर किया आ जाएगा, लगभग आपका 4
अक्टूबर के तो अंदर ही, सॉरी माफ करना, अभी ये अगस्त है ना, 4 सितंबर के अंदर ही आपका जो है, 4 सितंबर के अंदर ही आपका जो है आंसर की आ जाएगा। तो आंसर की आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि भाई कि जो आपका पिछले साल का जो आंसर की था उसके साथ मैच करेंगे कि भाई मैक्सिमम कितना गया है, मिनिमम कितना गया है, एवरेज मार्क्स क्या रही है और किस अनुसार ये डेविएट कर सकती है पिछले साल के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे और उस टाइम भी आप लोग को बता दूंगा। तो 4 तारीख को आप लोग का यानी कि एग्जाम के 10 दिन बाद आपका आंसर की आ ही जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी तरह का दिक्कत होगा ट्रिक्स और उपेश्वरी जरूर चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ट्रिक्स से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगा। जो आपको प्रॉब्लम होती है ना कि यार ये आर्टिकल याद नहीं होते हैं, करंट अफेयर, अभी जैसे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन बने, ये हमने ट्रिक से करवा दिया, अभी जैसे रिसेंट में ही बने। तो इस तरीके से मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, हर चीज़ आपको ट्रिक से यहाँ पे याद करा दिया जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।